जय माता दी। जन्म कुंडली में शनिदेव कब बहुत अच्छा फल देते हैं, इसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देंगे। वीडियो के आखिर तक बने रहिए। अगर आप भी जानना चाहते हो कि आपकी जन्म कुंडली में शनि अच्छे हैं या बुरे हैं, अगर तो शनि खराब है तो उसको अच्छा करने के लिए क्या सावधानियां और क्या उपाय करने चाहिए, तो इस वीडियो के आखिर तक बने रहिए। लाल किताब में शनि को अच्छा या बुरा देखने का बहुत आसान लॉ है। जो लोग थोड़ा बहुत भी ज्योतिष की जानकारी रखते हैं वो बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे। जन्म कुंडली के अगर 1 से लेकर के 6 घरों में केतु देव बैठे हो तो समझ लीजिए शनि आपकी जन्म कुंडली में कहीं भी जाकर के बैठे हैं वो हमेशा अच्छा फल देंगे, शुभ फल देंगे। ये बहुत आसान तरीका है लाल किताब के अनुसार शनि की पहचान करने का कि शनि अच्छा है या बुरा है। अब शनि किस घर में बैठा हो तो किन सावधानियों का ध्यान रखना चाहिए, इस पे थोड़ी जानकारी लेंगे। बहुत शॉर्ट में आपको और बहुत आसान तरीके से समझाएंगे। शनि अगर पहले घर में बैठे हो तो कहते हैं कि ऐसे इंसान को कभी शराब मांस का सेवन नहीं करना चाहिए, और ऐसे लोगों के अगर दाढ़ी मूंछ के बाल ज़्यादा हो, खास करके पुरुषों के, तो शनि खराब की निशानी होती है। अगर दाढ़ी मूंछ के बाल कम हो तो शनि अच्छे की निशानी होती है। दूसरे घर का शनि हो तो कहते हैं सरसों का तेल अपने माथे पे या सर पे कभी नहीं लगाना चाहिए। और इसी तरह से तीसरे घर में शनि बैठा हो तो कहते हैं कि अगर घर के अंदर कुत्ता पालोगे और वो कुत्ता काले रंग का हुआ तभी शनिदेव जीवन में अच्छी तरक्की देंगे, तभी प्रॉपर्टी और काम के सुख मिलेंगे। और चौथे घर का शनि कहता है कि रात के समय में दूध नहीं पीना। खास करके चौथे घर के शनि वालों के लोगों के घर के अंदर सीलन ज़्यादा देखी जाती है और माँ को सेहत की दिक्कतें ज़्यादा रहती है। ऐसे लोगों को समय समय पर शाम को दूध पिलाना चाहिए, और साथ ही अपने घरों में सीलन आने से बचाव अगर कर सकते हो तो बहुत अच्छा होगा। 5वें घर के शनि के वाले लोगों के लिए भी शराब मांस का सेवन बिल्कुल मना होता है, क्योंकि लगन में शनि हो या पंचम में हो, इंसान शराब मांस का सेवन करे तो पिता पर खराब असर पड़ता है। या तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर दिक्कतें, या उनका सुख नहीं मिलता, या विचारों के मतभेद रहते हैं। छठे घर का शनि भी कहता है कि घर में कुत्ता पालने के बाद बहुत अच्छी तरक्की देगा। और 7वें घर का शनि तो उच्च का माना जाता है। अगर कहीं लॉ वाइज ये शुभ हो गया तो जीवन में रुपया पैसा सुख समृद्धि सब कुछ अच्छा देगा। लेकिन अगर खराब हो गया तो शादीशुदा जीवन का सुख नहीं मिलने देता। और ऐसे में इस घर के अंदर अगर शनि खराब होके बैठा है और जन्म कुंडली का पहले घर में कोई भी ग्रह बैठा हो तो बांस की बांसुरी में देशी खांड भर के वीरान जमीन में दबाए। अगर पहला घर खाली हो तो मिट्टी के कुल्हड़ में देशी खांड भर के वीरान जमीन में दबाने से फायदा होता है। और 8वें घर का शनि अगर जन्म कुंडली में अकेला बैठा हो और लो वाई चाहे राहु पहले आ जाए, लेकिन 8वें घर का शनि कहता है कि राहु केतु का लो इसके ऊपर अप्लाई नहीं होगा। 8वें घर का शनि अगर तो अकेला है तो बहुत अच्छा। अगर किसी दूसरे ग्रह के साथ बैठ गया केतु को छोड़ के तो हमेशा बुरा फल देगा, लेकिन अगर केतु साथ में बैठ गया तो फिर भी अच्छा फल दे जाएगा। ऐसे लोगों को 48 साल की उम्र से पहले अपनी कमाई से मकान नहीं बनाना चाहिए। और 9वें घर का शनि अगर अच्छा होकर के बैठे तो जीवन में रुपया पैसा सुख समृद्धि प्रॉपर्टियाँ सब कुछ दे जाता है। और 10वें घर का तो अपने पक्के घर का शनि कामकाज का सुख तो देता ही है, प्रॉपर्टियों के सुख भी बहुत देता है। और इंसान अपने काम के अलावा और बहुत तरीक़ों से पैसा कमाता है। अगर शुभ शनि हो तो इंसान कई तरह के काम करके बहुत ज़्यादा धनवान बनता है। और 11वें घर का शनि अगर शुभ हो तो कहते हैं इंसान ऐसे काम भी करे जो सरकार की नज़रों में लीगली नहीं भी माने जाते, उसमें भी बहुत तरक्की दे जाएगा। यानी कि 2 नंबर के कामों में भी तरक्की देता है। लेकिन अगर सीधा बन के चले तो शनि कुछ नहीं देगा। और 12वें घर का शनि कहता है अगर अंधेरे वाले मकान में रहोगे, ऐसे घर में जिसमें सूरज की रोशनी नहीं आती है, तो बहुत धन और प्रॉपर्टी देगा। अगर सूरज की रोशनी वाले मकान में रहोगे तो कुछ नहीं देगा। इन सावधानियों का ध्यान रखना जरूरी है। और अगर आपकी कुंडली में लो वाई शनि बहुत ख़राब फल दे रहा है, अगर आपको कामकाज की हमेशा दिक्कतें आ रही है और मकान बनाने के बाद बड़े बड़े दुख आ रहे हैं, धन की कमी, कामकाज की दिक्कतें, रुपये पैसे की खराबी, नौकर चाकरों के सुख ना मिलना, जोड़ों की दिक्कतें, ये सारी दुख तकलीफ़ें अगर जीवन में बनी हुई है तो हर शनिवार 10 साबुत बादाम और 1 सूखा नारियल और
400 ग्राम उड़द साबुत लीजिए, इनके ऊपर थोड़ा सरसों का तेल लगा करके इनको जल प्रवाह करना शुरू कीजिए। 1 साल तक इसको कीजिए। जीवन में शनि आपको कभी भी बुरे फल नहीं देगा और कामकाज, रुपया पैसा, सुख समृद्धि, हर तरह के सुख मिलेंगे। और भी विषयों पे आपके साथ जुड़े रहेंगे। इजाज़त दीजिए। जय माता दी।